की हर हलचल से हमने आपको वाकिफ कराया। अब चीन और ताइवान के बीच तनाव अपने चरम पर पहुंचता हुआ नजर आ रहा है और हर एक डिटेल सिर्फ और सिर्फ आपको यहीं मिलेगी। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास, मेरे साथ मेरे तमाम सहयोगी मौजूद हैं। अंजलि मेरे साथ हैं, रवि मिश्रा मेरे साथ हैं और विवेक भी मेरे साथ जुड़ेंगे। बड़ी खबर से कर रहे हैं बुलेटिन की शुरुआत। ताइवान से तनाव के बीच चीन का प्रोपेगेंडा वीडियो सामने आया है। पीएलए की ईस्टर्न कमांड ने वॉर ड्रिल का वीडियो जारी किया है। समंदर और आकाश में चीनी सेना कर रही है वॉर ड्रिल और उसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं। और एक बड़ी खबर आपको बता दें, चीन की ताइवान के मुद्दे पर अमेरिका को खुली धमकी। वॉशिंगटन में चीन के राजदूत की यूएस को धमकी। ताइवान में दखल के नतीजे अच्छे नहीं होंगे, ये चीन ने कहा है। एटमी सुरक्षा का मुद्दा भी ठंडे बस्ते में चला जाएगा। चीन की ओर से लगातार अमेरिका को चेतावनी दी जा रही है और ये कहा जा रहा है कि ताइवान मामले में दखल अंदाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, इसके परिणाम अच्छे नहीं होंगे। एटमी सुरक्षा का मुद्दा भी ठंडे बस्ते में चला जाएगा। और आइए देखते हैं कि चीन के राजदूत ने किन लफ्जों में, किन अल्फाजों में अमेरिका को दी है बड़ी वार्निंग। चीन की अमेरिका को दो टूक। वॉशिंगटन में जो चीनी राजदूत का बयान सामने आया है उसे एनालाइज करने की जरूरत है। बाइडेन न्यूक्लियर सिक्योरिटी पर वार्ता की बात करते हैं, लेकिन अमेरिकी एक्शन में इसके लिए कोई कमिटमेंट नजर नहीं आता। ऐसे माहौल में एटमी सुरक्षा जैसे मुद्दे पर बातचीत संभव नहीं है। उल्टे इस तरह के अमेरिकी रुख से तनाव और ज्यादा बढ़ेगा, इसके पूरे आसार नजर आते हैं। हमारे साथ तमाम खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं। लेफ्टिनेंट जनरल वीके चतुर्वेदी हमारे साथ मौजूद हैं, एयर कॉमोडोर एसपी सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, जेके त्रिपाठी फॉर्मर डिप्लोमेट वो हमारे साथ मौजूद हैं। चतुर्वेदी जी, इस डेवलपमेंट को किस तरह से देखते हैं, क्या कह रहा है जो बाइडेन का रुख इस पूरे विवाद को लेकर? समीर, ये पार्ट ऑफ न्यूक्लियर डिटरेंस है। वो इसको एक और ऊंचे पद पे ले जाना चाहते हैं। वो कहते हैं कि अगर इस तरह का वातावरण रहा, टेंशन रही और अमेरिका का रुख जिस प्रकार से उन्होंने दिखाया है वो रहा, तो जो न्यूक्लियर सिक्योरिटी, न्यूक्लियर सेफ्टी की बात है, वो बातचीत जो चल रही है वो पीछे चली जाएगी। ये मतलब एक तरह से बता रहे हैं कि हम न्यूक्लियर पावर हैं और हम भी कुछ एक्शन ले सकते हैं। उसके एवज में आपने कल सुना है कि एक ICBM मिनटमैन 3 अमेरिका ने फायर की, क्योंकि अमेरिका न्यूक्लियर पावर की जब बात आती है तो चाइना वर्सेस अमेरिका, चाइना कहीं नहीं टिकता, अमेरिका बहुत आगे है। उसके अलावा नेवल पावर में भी अगर आप देखें तो अमेरिका वो एक बहुत बड़ी ताकत है और चाइना उसमें अभी उस दर्जे में कहीं भी नहीं पहुंचती। तो ये सब चीज़ें हैं। एक कमज़ोर देश के देश में वो अपने आप को प्रस्तुत कर रहा है। चाइना इस वक्त घिरा हुआ है, अपने जाल में घिरा हुआ है, क्योंकि ये सब जो हरकतें हैं वो खुद उसने अपने आप की हैं। उसका कोई मतलब नहीं था कि जब नैन्सी पेलोसी वहाँ पर आए तो इतनी तगड़ी धमकी देना। ठीक है त्रिपाठी सर, लेकिन शक्तिशाली देश को एक बहुत आगे का सवाल मैं आपसे करना चाह रहा हूं कि इस पूरी सिचुएशन में ये जो एस्केलेशन हो रहा है, ये जो हम लगातार इस तरह के वीडियोस देख रहे हैं, वॉर ड्रिल्स हो रही हैं, मिसाइल टेस्ट फायर हो रहे हैं, ये एस्केलेशन कम होने का रास्ता क्या होगा? क्या वॉर में गए बिना ये स्थितियां फिर से रिसीड करेंगी, अपने नॉर्मल सिचुएशन में आएंगी? क्या आपको लग रहा है? ऐसे मुझसे पूछ रहे हैं त्रिपाठी सर? हाँ, देखिए ऐसा है, मेरे ख्याल से ये एस्केलेशन अभी धीरे धीरे करके 2 महीने तक बढ़ेगा। उसके बाद जब 20 अक्टूबर के आसपास कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का सेंटेनरी सेलिब्रेशन ख़त्म होगा, जिसमें शी जिनपिंग का भविष्य एक बार डिसाइड हो जाएगा, उसके बाद ये अपने आप धीरे धीरे ख़त्म होगा। ये सिर्फ इसके टेम्पो इसलिए बढ़ाए जा रहे हैं ताकि शी जिनपिंग को अपने यहाँ जो है वो अपने अगले टेन्योर के लिए कुर्सी उनको मिल जाए, और इसी के चलते ये सारा कुछ हो रहा है ताकि उनकी डोमेस्टिक मोह है कुर्सी का। सर, इस चर्चा को हम जारी रखेंगे। त्रिपाठी सर, आप सही कह रहे हैं कि ये मोह भी है कुर्सी का, उनके जिनपिंग के सत्ता में बने रहने का।